नमस्कार दोस्तों। आज जिस घटना की कहानी आपके सामने मैं लेकर आया हूँ ना, इसको सुनने के बाद आपका इस दुनिया को देखने का नज़रिया पूरी तरीके से बदल जाएगा। इस घटना ने ना 2 ज़िंदगियों को कुछ इस तरह से झंझोड़ कर रख दी कि उनके जीने का तरीका ही पूरी तरीके से बदल गया। सब कुछ समझ में आएगा, कितनी भयानक और कितनी विचित्र घटना है ये, सब शुरू से बताता हूँ, अंत तक बने रहिएगा। दरअसल मुंबई में 2 लावारिस भाई-बहन रहा करते थे। ये शब्द बड़ा अजीब अटपटा सा लगता है बोलने में, लेकिन ये थे तो थे। इस दुनिया में ये दोनों भाई-बहनों का कोई भी नहीं था एक दूसरे के अलावा। लड़के का नाम था अतुल और लड़की का नाम था अनीता। ये दोनों के जो माता-पिता थे ना, इनके ये जब बहुत छोटे थे तभी देहांत हो गया था। तब से ही दोनों ने एक दूसरे को कैसे भी करके सँभाले थे। अभी इनकी उम्र यही कोई 25-26 साल के आसपास की रही होगी। ना ही बहन ने शादी करी और ना ही भाई ने। बहन 1 आध 2 साल मतलब पकड़ लो बड़ी थी, और बहन को अंदर ही अंदर लगता था कि मैं शादी करके चली जाऊंगी तो मेरे भाई का क्या होगा, और भाई को भी ऐसा लगता था कि मैं शादी कैसे कर लूँ यार, ठीक है अभी संभाल रही, क्योंकि पैसे वैसे रहते ही नहीं है। ये दोनों के सर से इनके माता पिता का हाथ जब ये 13-14 साल के थे तभी उठ गया था। इस वजह से इन दोनों को रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था, कोई रिश्तेदार भी आगे बढ़कर नहीं आए। चौल में इन लोगों का घर था, माता पिता नहीं खरीदे थे जब वो जीवित थे, उसी में रहते थे। तो किसी का हाथ नहीं था ना इनके सर पे, इसलिए थोड़े बिगड़ गए थे। लड़का नशापत्ती करने लगा था, करता कुछ नहीं था। दोस्तों की संगति में कहीं से पैसे जुगाड़ हो गए, किसी का पॉकेट मार लिए, कुछ कर लिए, हाँ उसका नशा वशा खरीद लिए, दोस्तों के साथ पड़े ही हैं नाले के पास, गटर के पास। मतलब बहुत बहुत ही ज़्यादा गंदी लाइफ जी रहा था लड़का। और लड़की भी बहुत ज़्यादा घूमने फिरने में थी, वो भी थोड़े नशा पत्ती में थी। लेकिन एक तरीके से कमाने का ज़रिया सिर्फ लड़की के पास था, और वो कमाती थी पढ़ा के। जी हाँ, पहली से 5वीं तक के बच्चों को वो कोचिंग क्लासेस पढ़ाती थी। एक बच्चा था, उसका थोड़ा बड़ा घर था चौल में, उसके घर पे सारे बच्चे इकट्ठे होते थे और ये 1.5-2 घंटे का समय देती थी दिन में, सुबह शाम 2 टाइम बच्चों को पढ़ाया करती थी। उसी से जो तनख्वाह मिलती थी, उससे घर में राशन आ रहा है, जीवन यापन हो रहा है, नशा पत्ती भी दोनों भाई बहन का हो रहा है। ठीक है, लड़की भी अब कर रही थी जैसे तैसे करके, बहुत कम फीस लेती थी, इसलिए जो पेरेंट्स लोग हैं अपने बच्चों को इसके पास पढ़ाते थे, और सबसे बड़ी बात घर पे आके पढ़ा रही थी। और पढ़ाने में लड़की अच्छी थी, लड़की टैलेंटेड थी, लेकिन दिशा नहीं थी, इस वजह से ये बहुत भटक गए थे। ये दोनों में ना कई बार बहुत अनबन भी होती थी। अब ऐसा नेचर है दोनों का, तो सुख शांति से तो रह नहीं पाएंगे, आप खुद समझ पा रहे हैं। बहुत लड़ाई भी होती थी, और जब एक दूसरे को बाल वाल खींच दिए, पटक वटक दिए, तो फिर एक दूसरे को मलहम भी यही लगाते थे। लेकिन एक बार की बात है, उस दिन झगड़ा हद से ज़्यादा बिगड़ गया। हुआ ये कि लड़की किसी अपने दोस्त के जन्मदिन में रात में उसे घर पर गई हुई थी, और तकरीबन 2 बजे के आसपास वो अपने घर लौटी। जब अपने घर पर लौटी तो वो क्या देखती है कि मेरे घर पे मेरे भाई के साथ एक दूसरी लड़की है। उसका दिमाग ही ख़राब हो गया। बोली कि ये कौन है, क्या है? थोड़ा अकेले में पहले बोली। उसने समझाया, बोला कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है, मैं तेरे को आज तक बताया नहीं था, तू बहुत झिक-झिक करती है इसीलिए। लेकिन देख अभी ये कुछ दिन के लिए आई हुई है, इसके सामने मुँह मत बनाना, तुझे अगर कुछ भी रहेगा तू मेरे को बोल। अगर तुझे पैसों की प्रॉब्लम होती तो मेरे को बोल, मैं इधर-उधर से जुगाड़ कर लूँगा। उस समय बहुत बहस हुई दोनों की। लेकिन किस्मत की बात ये अच्छी थी कि लड़के की गर्लफ्रेंड को ये बात पता नहीं चल पाई। समझ रहे हो? अतुल की गर्लफ्रेंड को ये बात नहीं सुनाई दी कि दोनों भाई-बहन का झगड़ा हो गया मेरे रहने की वजह से। अब एक कोइंसिडेंट वाली बात बताता हूँ, ये जो लड़की है अतुल की गर्लफ्रेंड, इसके भी माता-पिता नहीं हैं, और वो भी अपनी आजी के साथ ही अपने घर पर रहती है, और वो भी आजी को कोई मतलब नहीं है ज़्यादा, बस आजी इसको पाल रही थी, मतलब इसकी दादी इसको खाली पाल रही थी, ठीक है? तो अभी अपने बॉयफ्रेंड के घर पर पड़ी हुई है। अब 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन हुआ, ऐसे करते-करते तकरीबन 10 दिन हो गए। वो लड़की अपने बॉयफ्रेंड के घर पर ही है, और बॉयफ्रेंड की बहन जो पैसे कमा रही है मेहनत से, उसी पे पल रही है। उस पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलके घर पे ये लोग दारू-वारू पी रहे हैं। तो अब ये चीज़ लड़की को सहन नहीं हुई, अनीता को, मतलब अपने हीरो की बहन को सहन नहीं हुई, और वो एकदम बरस पड़ी।
बोली तू जाती क्यों नहीं है, तेरा घर पे कोई तेरे को बुलाता नहीं है क्या, कोई है नहीं क्या, ऐसा ऐसा करके बरस पड़ी। इतना बरसी कि हाथापाई वाली सिचुएशन आ गई। अब अतुल है वो रुका नहीं। जब उसने देखा कि मेरी बहन मेरी गर्लफ्रेंड को मार रही है, तो वो अपनी बहन के ऊपर चढ़कर उसको थोड़ा सा हाथापाई कर दिया। बहन ज़मीन में गिर पड़ी और एकदम उसके नाक वाक से भी लाल पानी आ गया, बहन के नाक से। मामला बहुत बिगड़ गया, इससे पहले इतना वर्स्ट कभी नहीं हुआ था। बहन ने बोली कि आज के बाद से तेरे जो है तेरे लिए घर के दरवाजे बंद है, तू निकल जा घर से। मैं कमा रही हूँ, मेरा खरीदा हुआ तू सब पहन रहा है, खा रहा है, तो आज के बाद से मुझे शक्ल मत दिखाना। मैं तेरे लिए मर गई, तू मेरे लिए मर गया। आज तूने एक दूसरी लड़की के लिए मेरी नाक फोड़ी है ना, जा तो खत्म आज से तेरा मेरा। ऐसा बोल के धक्का मार के भाई को और उसकी गर्लफ्रेंड को निकाल दी, दरवाज़ा बंद कर दी। इस समय रात के अप्रॉक्स 3 हो रहे थे। 3 तो नहीं हुए होंगे, 3 नहीं 2:30 हो गए होंगे, 2:30 बज रहे थे। 2:30 बजे के आसपास ये दोनों सड़क पे आ गए। चल अब सब लोग सो रहे हैं, कुत्ते उत्ते भौंक रहे हैं। भाई भी थोड़ा गर्म में, नशे में तो था। उसकी गर्लफ्रेंड भी एकदम गर्म, वो भी नशे में थी। बोले अरे देख लेंगे, इधर उधर रह लेंगे ये वो करके। तो निकल गए एक दूसरे का हाथ पकड़ के। कहाँ रह लेंगे, कैसा कर लेंगे, थोड़े बहुत पैसे थे पर्स में भाई के, लड़की के पास भी हल्के फुल्के पैसे थे। ये दोनों ऑटो करते हैं और ऑटो से बैठ के बस चले जा रहे। ऑटो वाला बोल रहा है कि अरे बताओ ना तुम लोगों को जाना किधर है, पहले बोले थे कि यहीं जाना है, फिर आगे बढ़ा दिए, फिर और आगे बढ़ा दिए। मैं तुम दोनों को उतार दूंगा, तुम दोनों वैसे भी शराब वराब पियो, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है, मुझे भी घर पर जाकर सोना है। पता नहीं तुम कहाँ से मनहूस मिल गए। जब इतना ऑटो वाले ने बोल दिया तो लड़का फाइनली ऑटो वाले से बोलता है भाई एक काम कर, तू मुझे माहिम स्टेशन लेकर चल। अब जहाँ पर ये लोग इस समय थे, उस समय माहिम रेलवे स्टेशन ही पास में था। अब लड़के ने माहिम स्टेशन ही आने के लिए क्यों बोला, क्योंकि लड़का कहीं ना कहीं जानता था कि रेलवे स्टेशन काफ़ी सेफ़ जगह होती है, यहाँ पे पुलिस वाले भी होते हैं और ट्रेन का आना जाना भी थोड़ी देर में, कुछ घंटे में शुरू हो जाएगा। लोग भी रहते हैं जिनके पास घर नहीं है, जो होमलेस लोग हैं वो वहीं पर सो रहे होते हैं। और ये घटना थोड़े से पहले की, अभी की नहीं है। ये घटना सन 2012 के आसपास की है। तो मोबाइल से, इंटरनेट से इतना चीज़ें लोग नहीं करते थे उस समय, बस ऐसे ही कर रहे हैं, पता चल रहा है तो कर रहे हैं। ठीक है, मैं क्यों ये बोल रहा हूँ आपको अभी आगे समझ में आएगा। फाइनली ये लोग माहिम स्टेशन पहुँच गए, किराया दे दिया, पैसे बहुत कम बचे हुए हैं। अब लड़की बोलती कि क्या कर रहे हैं, तू यहाँ पर क्यों लेकर आया मेरे को। लड़का बोलता है कि पूरी रात यहीं पर काट लेते, कुछ ही घंटे की रात बची हुई है, फिर ट्रेन चालू हो जाएगी, फिर निकल जाएंगे यहाँ से थोड़ा आगे की तरफ, और फिर देखेंगे क्या करना है, कहाँ जाना है। मेरे 1-2 दोस्त लोग हैं, उनसे ही बात कर लूँगा मैं। लड़की ने बोली ठीक है, और भी लोग बैठे हुए हैं भाई, बैठ जाते हैं। वो बैठे बैठे सो रहे थे, जो होमलेस लोग रहते हैं, कुछ लोग नीचे बिछा कर सो रहे थे पेपर वेपर। ये दोनों भी एक चेयर जो बेंच जैसी बनी रहती है वहाँ पर बढ़िया बैठ गए और एक दूसरे से बात करने लगे। सोना नहीं है भाई, सोएंगे तो लड़की है तू, है ना, प्रॉब्लम हो सकती है। अपने पास गिने चुने पैसे हैं, कोई लेकर भाग सकता है, अपना पॉकेट मार सकता है। तो ठीक है, ये लोग बैठे बैठे बात कर रहे हैं, बात करते करते बज गए अप्रॉक्स 3। अब दिन भर की थकान है, दारू का नशा भी है, लड़ाई झगड़े का भी वो है, एक हैंगओवर, लड़ाई झगड़े का भी हैंगओवर हो जाता है, होता है कि नहीं। तो वो है, बात करते करते इन लोगों को आ गई नींद, तो ऐसा अपना सर टिका के बेंच में ऐसा सोने जैसे हो गए बैठे बैठे। पता नहीं कितना टाइम हुआ होगा सोए हुए, कितना नहीं। लड़की के कंधे को कोई प्यार से ऐसा 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 प्यार से करता है। लड़की जाकर देखती है तो सामने खड़ी हुई है एक औरत, साधारण दिखने वाली औरत। बोलती कौन है रे तू, यहाँ पर ऐसे क्यों बैठी हुई है, बैठे बैठे क्यों सो रही है। जब औरत ने ये बात बोली तो लड़के की भी नींद खुल गई। लड़का भी औरत की तरफ देखने लगा। औरत बोल रही क्या हो गया, कौन हो, कहीं से भाग के आए हो क्या। लड़का बोलता है नहीं, मैं इधर के ही है, और थोड़ा सा मेरी बहन से मेरी मचमच हो गई थी, इसलिए अभी यहाँ पर आके सो रहा है, मैं अभी चले जाऊँगा। तो औरत बोलती है कि नहीं, लड़की है तेरे साथ, ऐसा मत बैठ। देख कोई भी कुछ भी कर देता है आज के टाइम पे, किसकी नज़र कैसी है क्या भरोसा। हाँ, एक काम कर, मेरा घर थोड़ी आगे की तरफ है, गली से निकल के थोड़े आगे की तरफ, तुम मेरे साथ मेरे घर पर चल, तुम दोनों चलो और वहीं पर सोना, और फिर तुम्हें मतलब सुबह हो जाए या तुम्हारे घर का इंतज़ाम हो जाए तो फिर निकल जाना।
मैं तुमसे कुछ पैसे वैसे नहीं मांग रही हूँ, मेरा भी कोई नहीं है, तुम दोनों का भी कोई नहीं है, तो एक दूसरे के हो जाएंगे, चलो मेरे घर। तो लड़की के चेहरे में एक मुस्कुराहट सी आई। लड़की ने बोली कि ठीक है। यहीं पर कोई आदमी होता तो लड़की मंजूरी नहीं देती चलो बोल के, लेकिन एक औरत है और इतने प्यार से बोल रही है कि तुम दोनों का भी कोई नहीं है और मेरा भी कोई नहीं है, तो हम एक दूसरे के हो जाते हैं, चलो। तो ये दोनों लड़का लड़की औरत के साथ साथ आगे बढ़ गए। स्टेशन में और भी लोग हैं, सो रहे हैं, लेकिन पता नहीं उस औरत ने इन दोनों को ही क्यों रोकी, क्यों पूछी। थोड़ी देर बाद सेम टू सेम यही सवाल लड़की के मन में आया। औरत आगे आगे चल रही है, दोनों पीछे पीछे चल रहे हैं, और लड़की ने अपने बॉयफ्रेंड अतुल से ये बात बोली भी कि अतुल तेरे को ऐसा क्यों नहीं लग रहा है कि उसने हमको ही क्यों उठाई, मतलब इतने सारे लोग सो रहे थे, उनकी मदद क्यों नहीं की। अतुल बोलता है अरे अपन कम उम्र के हैं, तू भी दिखने में इतनी सुंदर है, उसको लगा होगा कि क्या कर रहे हैं ये लोग, ठीक ठाक दिख रहे हैं यहाँ पे, बाकी सब तो सो रहे हैं, वो भिखारी कारी लोग हैं, उससे क्यों बोलेगी वो। हाँ, तो गर्लफ्रेंड भी बोली हाँ ये भी बात है, ठीक है ठीक है। लेकिन वो औरत इनकी तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दी, इनकी बातों पे आगे आगे चली जा रही है पीछे पीछे। थोड़ी देर बाद जल्दी जल्दी अपने कदमों की रफ्तार बढ़ाए दोनों ने और बोलते हैं कि आंटी किधर लेकर जा रही हो, बहुत आगे आ गए, अब तो कोई घर वर भी नहीं दिखाई दे रहे। बोले बस थोड़ी आगे थोड़ी आगे एक घर दिख रहा था, एकदम नॉर्मल घरों से दूर, एकदम कच्चा मकान टाइप का, कि किसी ज़माने में कभी किसी ने ज़मीन खरीद लिया होगा तो उसमें एक घर जैसा बन गया है, या फिर ये ऐसी किसी ने इलीगल हथिया लिया वैसा घर बना हुआ है, एकदम आउटर इलाके में एक ज़मीन में कच्चा सा मकान बना हुआ है। और बोलती यही मेरा घर है। बोले ठीक है, वैसे मुंबई में इंडिपेंडेंट ज़मीन में किसी का घर होना बड़ी बात होती है, और माहिम जैसे इलाके में, हाईफाई इलाका है वो सब, मतलब महंगे इलाके हैं बहुत, तो ठीक है। लेकिन वो औरत ने बोली है मेरा घर, तो इन लोगों को भी ऐसी लगा कि ऐसी हथियाई वतियाई होगी औरत ने, चलो वहीं पे रुक जाते हैं, अच्छी बात है, सहायता के लिए मिल गई। तो औरत के पीछे 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 घर के अंदर चले गए। घर के अंदर जैसे ही आते हैं ना, अंदर से इतनी गंदी स्मेल आने लगी, इतनी गंदी जिसकी कोई लिमिट नहीं, मतलब दरवाज़ा खुलते से इनको सहन नहीं हो रहा था, ऐसा नाक दबाने लगे। औरत ने कुछ नहीं बोली ना, ये लोग एक दूसरे से या फिर औरत से कुछ बोल पाए, क्योंकि वो औरत इनके ऊपर एहसान कर रही थी। ये स्टेशन में सोते, जगह जगह घर घर भटकते, कोई इनको अपने घर में सहारा नहीं देता। क्यों नहीं देता? क्योंकि लड़का बचपन से देख रहा था, 13 साल की उम्र से, जब से इसके माँ बाप ख़त्म हुए थे, किसी ने सहारा नहीं दिया था, सिर्फ इसका घर ही इसका सहारा था। तो इसको मालूम था साला कोई हेल्प के लिए नहीं आके आएगा, लेकिन ये औरत आई है। और कहीं ना कहीं अतुल की गर्लफ्रेंड भी ये चीज़ समझती थी कि कोई हेल्प नहीं करता है आज के टाइम पे, मैं भी तो अनाथ हूँ, हाँ मेरा भी कोई माँ बाप नहीं है, मैं भी काट रही थी, लेकिन इसने मदद करी, तो इसको हम कुछ बोलेंगे नहीं, खाली कि स्मेल के चक्कर में इतनी अच्छी औरत का दिल नहीं दुखाएंगे। तो इन लोगों ने कुछ नहीं बोले, बस अपनी सांस रोक के रखे हैं। औरत ने इशारा करी, एक एकदम पतली सी दरी थी, उसमें सो जाओ। ये दोनों उस दरी में सो गए और थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके एक दूसरी दरी बिछाकर सो गए। ये घर ऐसा था कि खाली एक रूम था, वहीं पर समझ लो खाना भी बनाती रही होगी, साइड में चूल्हा नहीं सॉरी गैस वैस रखा हुआ है, और एक तरफ बिस्तर बिछा हुआ है, तो एक तरफ एक छोटा सा हल्का सा बाथरूम बना हुआ है, नहाने वाला बाथरूम। बाकी जो भी दूसरा मामला रहता है वो तो लाइन लगाना पड़ता है कि नहीं, तो ऐसा वाला था भाई। तो बाथरूम में था, बोले ठीक है चलो सो जाते हैं जैसे तैसे करके। बहुत थकान थी, जैसा कि मैंने आपको जब भी बोला थोड़ी देर पहले। तो जैसे ही लेटे ना बिस्तर में, तो आ गई दोनों को नींद आ गई। नींद आए हुए फिर से पता नहीं कितना टाइम हुआ है कितना नहीं, ये दोनों की तो शरीर में इतनी हिम्मत नहीं, इतनी ताकत नहीं है कि एक बार घड़ी में समय देख ले। नहीं है भाई, ये थक गए, हालत ख़राब हो गई है, बहुत स्ट्रगल किए थे। तो बस आए बिस्तर में पड़ गए। कितना टाइम हुआ कितना नहीं, साला लड़की को अचानक से सांस लेने में प्रॉब्लम है, और आँख खोल के देखती है तो क्या पाती है कि वो औरत जिसके घर पर ये लोग आए हैं, वो एक जानवर की तरह चलते हुए, ऐसा रेंगते हुए, जैसे कुत्ते बिल्ली नहीं चलते क्या, वैसे चलते हुए इसकी तरफ बढ़ रही है, ऐसा करते हुए, जी बीम निकालते हुए, मुँह से लाल टपक रही है, आंखें पूरी लाल वाल है, बाल वाल पूरे बिक रहे हैं, और स्मेल और भी ज़्यादा गंदी बढ़ चुकी है। वो स्मेल की वजह से इसकी ऐसी ऐसी सांस हुई थी और इसकी आंखें खुली थी। वो ऐसी एकदम रेंगते हुए, मकड़ी जैसे बोला, कुत्ता बिल्ली जैसे बोलो, रेंगते हुए इसकी
सीने पे आके बैठ गई लड़की के वो औरत। अब ये लड़की चिल्लाने की कोशिश कर रही है, अपने बॉयफ्रेंड अतुल को उठाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये अपना शरीर नहीं हिला पा रही है, ये टस से मस नहीं कर पा रही है। देख रही है वो औरत मेरे ऊपर बैठ गई है और धीरे धीरे करके ऐसे 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 ऐसा गले में ऐसा ऐसा कर रही है, लेकिन ये कुछ नहीं बोल पा रही है, हाथ तक नहीं ला पा रही है। हिम्मत कर रही है कि मैं चीख दूँ चिल्ला दूँ, लेकिन नहीं। जीवन में इसने भगवान का नाम शायद कभी नहीं ली होगी, कभी भी नहीं। उसको मालूम था भगवान का नाम लोग लेते हैं तो लोगों को हेल्प मिलती है ये वो, लेकिन नहीं लेती थी। इसको लगता था भगवान और मेरा 36 का आंकड़ा है, भगवान ने स्पेशल मेरे साथ ही पूरा किया। ये लड़की की थिंकिंग थी। लेकिन आज जब अपनी जान पर बनाई, एक चुड़ैल एक शैतान जब सीने में बैठी और एकदम गला निचोड़ दी थी, तब इसके मुंह से निकला, हे भगवान, हे बजरंग बली, बचा ले। इतना बोली और पता नहीं बचा ले, ये बचा ले जोर से मुंह से निकला। और जैसी बचा ले बोली उसने, जागी तुरंत, आसपास वो औरत नहीं थी। तुरंत पलटकर देखी उस दरी की तरफ जहां पर वो औरत सो रही थी, वहां पर भी नहीं थी। ए अतुल अतुल अतुल, जल्दी उठ, जल्दी उठ, मेरे को यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है, कुछ गड़बड़ लग रही है, वो औरत कहाँ गई? अतुल बोलता है, सो जा यार, बहुत थका हूँ, बाथरूम में होगी, छोड़ना, बाहर गई होगी, उसका ही घर है, उसका ही इलाका है, तू क्यों परेशान हो रही? बोलती है नहीं, देख अंदर से कुंडी बंद है, औरत बाहर नहीं गई और अंदर भी कहीं नहीं दिखाई दे रही है। बोलता है, अरे छोड़ना, बाथरूम में गई होगी। बोलती है, अरे तू उठ तो, तुझे स्मेल बहुत ज़्यादा नहीं आ रही है क्या? जब उसने बहुत ज़ोर से चिल्लाई तो अतुल ऐसा जागा, क्या हो गया, क्या बोल रही है? स्मेल तो आ रही है ना, लेकिन तेरी प्रॉब्लम क्या? अचानक से क्या बिल आने लगी? तो अच्छी खासी सो गई थी। तो लड़की बोलती है, अरे मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है अतुल, तूने इतना मेरे लिए किया, एक चीज़ और कर, यहाँ से चल, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं मर जाएगी रे, तू चल यहाँ से। अतुल बोलता है कि अरे तू ऐसा बोलेगी तो अभी मैं चाह के भी नहीं रह पाऊंगा, और मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है वो औरत किधर गई किधर नहीं। बोली देखना, हाँ ना, मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है, और स्मेल इतनी गंदी आ रही है, ऐसा करके अपनी टी शर्ट से अपनी नाक ऐसी दबाने लगी। अतुल ने बोला, चल चल जल्दी चलते, मुझे भी अब गड़बड़ लग रही, स्मेल बढ़ती जा रही बढ़ती जा रही, पता नहीं साला इसकी ऐसी तैसी कौन सी स्मेल है, कौन सी नहीं, कौन सी औरत है, हम साला पहले नहीं सोचे यार, कैसा दिमाग फिर गया था अपन पागल कहीं के यार। चल 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 उठ के निकलते। ऐसा उठ के ना दरवाजे तक गए हैं और अब दरवाज़ा खोलने की कोशिश करने लगे, इसकी ऐसी तैसी दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, वो कुंडी ऐसी जाम पड़ी, पता नहीं क्या, वो दरवाज़ा खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है, खुल ही नहीं रहा है। वो दरवाज़ा पीटने लगे, कोई बाहर से खोले तो खोले, कोई हो तो खोलेगा ना, कोई नहीं, औरत गायब है। इतने में स्मेल इतनी बढ़ चुकी थी कि लड़की को आने लगी उल्टी, वो ऐसा निकालने वाली थी। अतुल बोलता है, नहीं यहाँ पे नहीं निकालेगी, तू जा बाथरूम जा, तू साला मैं पागल हो जाऊँगा, मर मुरा जाऊँगा, तुम ये सब हरकत करोगे, तुम जा बाथरूम जा। वो भागते हुए गई बाथरूम, और जैसी दरवाज़ा खोली, अंदर भाग कर से जो उल्टी करी है, लेकिन नज़ारा जो देखी, उसे देख कर एकदम ऐसी एकदम इतनी ज़्यादा शॉक्ड हो गई कि वहाँ पे फिसल के गिरने वाली थी, बहुत भयंकर तरीके से। अंदर नज़ारा ये था कि एक औरत उधड़ी पड़ी हुई थी बाथरूम में, वो कोई और नहीं बल्कि यही औरत थी। उसके ऊपर मक्खी वक्खी इतनी घूम रही थी, इतनी झूम गई थी, उसका शरीर सड़ गया था। उस औरत के साथ जो कुछ भी हुआ है, ऑब्वियसली उसे देखकर ऐसा नहीं समझ में आ रहा था कि अभी हुआ है, काफ़ी दिन पहले हुआ है, और वो वही स्मेल थी जब से इस घर के अंदर ये आए थे। दिमाग घूम गया लड़की का, बिल्कुल वैसे ही जैसे अभी आपका घूमा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ और वो लड़की ने क्या देखी है। अतुल अतुल चल दिया। अतुल भागते हुए गया और अंदर ने भी जब अंदर का नज़ारा देखा, वो भी ऐसा स्टैचू हो गया कि ये क्या है। बोले भाग यहाँ से, एक दूसरे का हाथ पकड़ के जो बाढ़ 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 ऐसे लात मारे दोनों मिलके दरवाजे को, इतनी जोर जोर से दरवाज़ा मारे, दरवाज़ा लिटरली टूट गया यार। अब कच्चे मकान का दरवाज़ा था, टूट गया। ये लोग भागे बहुत तेज, हाथ पकड़ के भागे 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 फाइनली माहिम स्टेशन में। अब बोल रहे कैसे करे साला, यहाँ से निकलते, ऑटो के पैसे नहीं, क्या करे, दिमाग काम नहीं कर रहा, पैदल पैदल जाते। तो गर्लफ्रेंड ही बोलती है, तू क्या कर रहा है, तेरे अंदर दिमाग है कि नहीं है? साला उस घर से दरवाज़ा तोड़ के अपन निकले हैं, किसी को पता चलेगा सीधे अपने ऊपर आएगा, तू पुलिस स्टेशन चल, पुलिस को सारी बात बता। तू बोले मैं कैसे बताऊँ, लोग तो मुझे गलत समझेंगे ना, मेरा वैसे भी क्राइम रिकॉर्ड है, मैं पॉकेट मारे रे। तो उसकी गर्लफ्रेंड बोलती, तू पॉकेट मारे वो बात अलग है, तू छोटे मोटे अपना गुजारा करने के लिए पॉकेट मारते है, और ये पुलिस को समझता है कि कोई पॉकेट मार बना है तो मजबूरी में बना है। लेकिन जो उस औरत के साथ हुआ है वो बहुत अजीब है।
तेरे ऊपर कुछ आएगा तो मैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। दोनों जेल में चक्की नहीं पीसेंगे भाई, तू चल। अतुल जैसे तैसे करके हिम्मत करके पुलिस स्टेशन गया और पूरी बात इन लोगों ने बताया। पुलिस वालों ने बोले ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम दोनों यही बैठे रहो, हम लोग जा रहे हैं। तुम दोनों कहानी बना रहे हो साले, तुमने ही कुछ कर दियो चोरी वोरी करने के चक्कर में किसी औरत को, और अभी डर गए हो तो आए हो हमारे पास। पुलिस वाले गए, पुलिस वालों ने बरामद किए मामला। अरे भाई, जब पुलिस वालों ने भी देखे तो वो भी बोले कि ये तो अभी का सीन नहीं है, क्लियर समझ में आ रहा था। खैर, इन लोगों से बातचीत हुई और सब इनका एड्रेस वेड्रेस लिख के इनको जाने के लिए बोल दिया गया। लोग कहाँ गए कहाँ नहीं मालूम नहीं, लेकिन ये केस भी आज तक नहीं सुलझ पाया। इसलिए आज आप इंटरनेट में भी ढूंढेंगे तो आपको मिलेगा नहीं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं जो दुनिया से छिप कर रहते हैं, क्योंकि ये अविश्वसनीय है। ये जो कुछ भी हुआ, ये सुनकर ऐसा लगता है क्या कि ये इतना कॉमनली घट जाएगा और ऐसा दुनिया के सामने आ जाएगा, पेपर में छाप दिया जाएगा? नहीं, ऐसी चीज़ें गुप्त रहती है जब तक वो सॉल्व ना हो जाए। आज तक पता नहीं चला कि उस औरत के साथ जो कुछ भी दुर्घटना हुई थी वो कैसे हुई थी। आज तक समझ में नहीं आया आखिर दुर्घटना होने के बाद, मरने के बाद वही औरत सही सलामत हालत में ये दोनों के पास कैसे आ गई। ऑब्वियसली उस औरत की आत्मा आई थी, इनको क्यों अपने घर तक लेकर गई, कैसे, सब दिमाग के ऊपर से जाएगा। जितना आप सोचेंगे इसको, आप थोड़ा सोच के देखिए इत्मीनान से। अब तक देख लिए थे तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और इंस्टाग्राम हमारी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ऐसी कोई घटना की कहानी है आपके पास ना, तो लिख के भेज देना, बिल्कुल वैसे ही जैसा कि अतुल ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैं पूरी दुनिया को सुनाऊंगा। और हमारी वेबसाइट में हमारे प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उसके चेकआउट कर लेना, फ़ायदा मिलेगा। किसी तरह की परेशानी में हो तो समाधान वहीं पर आपका इंतज़ार कर रहा है। बाकी हम कल फिर से मिलते हैं ना, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।